नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तुलसीदास जी का नाम पूरे जग में उनकी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। वे रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। हर कोई जानता है कि राम नाम जपते हुए तुलसीदास जी ने अपने रग रग में राम जी को बसा लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो वो रोए नहीं थे। इतना ही नहीं, पैदा होने के साथ ही उनके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत भी थे। कुछ बड़ा होने पर उनके मुख से पहला शब्द निकला था, वह था राम। इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। तुलसीदास जी के जन्म के दूसरे दिन ही उसकी माता का निधन हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिताजी ने भी अपने देह त्याग दिया और ये छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गया। लेकिन दासी चुनिया ने तुलसीदास जी का अपने बच्चे की तरह लालन पोषण किया। वही जब तुलसीदास जी महज 5.5 साल के थे तब दासी चुनिया भी संसार छोड़कर चल बसी। तुलसीदास जी जब बिल्कुल अकेले रह गए थे तब रामानंद के महत्वासी आदेश पर वैष्णव की तपस्या करने वाले नरहरिदास जी ने अपनाया। नरहरिदास ने राम बोला बालक को अपने आश्रम में जगह दी। इसके बाद उनका नाम तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास जी ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण समेत 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांग का अध्ययन भी किया। वे बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनमें सीखने की क्षमता इतनी प्रबल थी कि तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रसिद्ध गुरु शेषा सनातन से लिया। गुरु शेषा साहित्य और शस्त्रों के विद्वान थे। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई 15-16 साल तक जारी रही। इसके बाद वे राजापुर लौट आए। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों के भक्ति की भावना जागृत होती थी। वही एक बार जब तुलसीदास जी अपनी कथा सुनाने में मग्न थे तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। वही वे अपनी पत्नी रत्नावली की सुंदरता और उनकी बुद्धिमत्ता से बेहद खुश थे और उनसे बेहद प्यार करते थे। इनको लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मुंह में इतने बंध गए थे कि वे उनके बिना एक पल भी नहीं बिता सकते थे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, तब वे उनकी वापसी तक का इंतजार भी नहीं कर सके और उनके मन में अपनी पत्नी के से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वे रात के घने अंधेरे में उफनती हुई नदी को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंच गए और फिर सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच गए, जिसे देख उनकी पत्नी चौंक गई और तुलसीदास जी की इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने फिर एक श्लोक कहा जिसे सुनकर तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। रत्नावली ने कहा, अष्टि चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात हर मास के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, अगर उससे आधा प्रेम आप पर भगवान राम से कर लेते तो आप भव सागर से पार हो जाते। ये कड़वे और सच्चे शब्दों ने तुलसीदास जी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने रत्नावली को अपने पिता के घर छोड़कर अपने गांव राजापुर लौट आए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी को अब बस श्री राम की लगन लग गई। वे सोते जागते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि ये काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर की भी स्थापना की थी। तुलसीदास जी के मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने
ये भी उल्लेख किया है कि उन्हें शिव और पार्वती के भी दर्शन हुए। तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लग गए। भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कमतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान जी की पीठ पर राम और लक्ष्मण थे। वे बड़े दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक राम और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा। वहीं अब तुलसीदास जी उनके दिव्य दर्शन से अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास जी के माथे पर लगाया। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। तुलसीदास जी ने काफ़ी साल बीमार रहने पर सावन में संवत 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास जी ने राम नाम का स्मरण किया था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम जी के हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ये थी तुलसीदास जी की कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।